सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 2 में देखा था हमने डे 2 में क्या क्या किए थे। अभी पार्ट 3 में हम देखेंगे तीसरा दिन हमारा क्या प्लान था। हम लोग सुबह उठ के सिद्धिविनायक मंदिर गए थे, बट उधर का वीडियो वगैरह मैं बना नहीं पाया क्योंकि उधर मोबाइल और फोटोग्राफी का अलाउड नहीं था। तो उसके बाद हमने प्लान किया शाम को कुछ बीच जो है साइड का वो एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद हमारा प्लान था जो अपना एक हैंगिंग गार्डन है और उसके बाद प्लानिटोरियम, और उसके बाद हम शाम को जो एक अपना इस्कॉन टेम्पल है वो एक्सप्लोर करने का हमारा प्लान था। तो प्लान के अकॉर्डिंगली हम लोग दोपहर को सुबह सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करके दोपहर को हम लोग मतलब लगभग 3-4 बजे हम लोग निकल गए। हमारा जो आइटिनरी था उसके हिसाब से हम निकल गए। फिर इधर एक छोटा सा जो गिर गया ऊँचा चौपाटी है, उधर पापा मम्मी को लेके गया, बीच थोड़ा घुमाया क्योंकि मरीन ड्राइव में बहुत भीड़ था। तो इसीलिए कि ये जगह मैं प्रिफर किया, इधर इतना भीड़ भी नहीं था। तो उधर घुमाने के बाद वो छोटा मोटा हमने शॉर्ट्स लिया अपना वीडियो के लिए, पापा मम्मी को भी दिखाया क्योंकि वो लोग के लिए सब चीज़ नया था। तो वो लोग काफ़ी सारा कुछ एंजॉय किए। फिर हमारा जो उधर से गिरगांव चौपाटी के पास से एक था हैंगिंग गार्डन, वो हमारा प्लान था। हम बाई बस वो जगह पे हम गए क्योंकि उधर इतना दूर नहीं था, तो मैं सोचा कि क्यों बेकार का वो टैक्सी वगैरह रेंट पे लेना। फिर हम लोग वो घूमने के बाद हमारा नेक्स्ट जो प्लान था प्लानिटोरियम, नेहरू प्लानिटोरियम में हम गए। हमारा शाम को 5 बजे का जो शो था वो बुक हुआ था, वो हिंदी वाला। उससे पहले जो था मराठी वाला, तो मराठी वाला और इंग्लिश वाला वो समझ में नहीं आएगा पापा मम्मी को, हिंदी तो थोड़ा बहुत समझते बिकॉज हम लोग उड़िया एंसेस्ट्रल से बिलोंग करते, तो फिर भी हिंदी समझ जाता है पापा मम्मी इतना। तो इसलिए हमारा जो प्लान था कि शाम का शो में जाना है, वो हिंदी वाला था। तो इसलिए मैं 3 टिकट ले लिया था, कुछ 150 का रुपये का समथिंग कुछ था टिकट। तो मैं 3 टिकट ले लिया इवनिंग शो का। तो इधर देख सकते हैं आप कैसे कैसे अपना प्लानिटोरियम में हमको समझा रहा है, जिसका मैं आपको वॉइस नहीं दे सकता क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो रेस्ट्रिक्टेड वीडियो है। मैं ऐसे ही छोटा मोटा शॉर्ट शूट किया था। वो हमको सोलर सिस्टम के बारे में समझाते, कैसे हमारा जो सोलर सिस्टम चलता है, सूर्य का अवस्थिति क्या है, पृथ्वी का अवस्थिति क्या है, वो कैसे कैसे वर्क करता है। तो उसके बाद हम सीधा निकल गए इस्कॉन टेम्पल के लिए क्योंकि शाम का माहौल था, तो थोड़ा स्पिरिचुअल वाइब भी आ रहा था। तो ये प्लान था कि जैसे पापा में आए तो कुछ मंदिर भी घुमाना है। सुबह सिद्धिविनायक घुमाया था, तो शाम को हमने इस्कॉन लेके गए। इस्कॉन का भी उधर का माहौल भी कुछ अलग था, मतलब जैसे एंटर करते ही फीलिंग हो रहा था कुछ अलग ही दुनिया में हम हैं। पूरा शांति सा माहौल, सारे लोग कृष्णा कृष्णा करके जप कर रहे हैं, और जहाँ भी देखो भगवान कृष्ण जी का मूर्ति है, कृष्ण जी का आइडल है। फिर जैसे हम अंदर गए आरती स्टार्ट हो गया था। आरती में लोग इतना खुश होके मतलब नाच रहे थे ना, वो कहाँ कहाँ से बहुत सारा उसमें फॉरेनर्स भी थे, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी थे। और हमारा एज का तो लड़का लड़की ऐसे ही खुशी के आनंद के माते आनंद होके नाच रहे थे ना, इतना देख के बहुत खुशी लगा कि आज भी कृष्ण नाम का जो महात्म्य है सबको पता चल रहा है। उसमें कोई आपका एज कैटेगरी कुछ नहीं है, छोटे से लेकर बूढ़े तक सब उसका माहौल में मतलब घुल मिल गए थे। फिर हमारा जो फ्लाइट था नेक्स्ट रिटर्न करने का, फ्लाइट का स्केड्यूल था सुबह 5 बजे, तो इसलिए हम जल्दी से रात को पैक करके 3 बजे के आसपास रूम से निकल गए और अपना जो मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 में हम पहुंच गए। तो आई थिंक टर्मिनल 2 या 1, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है उतना। उसके बाद रात को हम सोच रहे थे कि एयरपोर्ट खाली रहेगा, बट एयरपोर्ट में तभी भी भीड़ था क्योंकि मुंबई जो एयरपोर्ट है वो थोड़ा बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। उसमें क्रॉस रनवे आपको देखने को मिलेगा, मतलब एट ए टाइम 2 एरोप्लेन ऑपरेट होता है। तो कैसे वैसे करके हमने अपना बैग वगैरह चेक इन करा लिया, फिर टिकट चेक करके हम फ्लाइट में बोर्ड कर लिया। फ्लाइट टेक ऑफ हो गया। 2-2.5 घंटे का फ़्लाइट था, आई थिंक 2 और 30 मिनट्स का फ़्लाइट था। उसके बाद हम सेफली भुवनेश्वर में लैंड कर लिए। फ्लाइट का जर्नी भी अच्छा था, बिस्तर वालों ने खाने पीने का इंतजाम किया था, एमिनिटीज़ में कोई कमी नहीं था। जैसे ही सूरज का रोशनी सुबह मिला हमको देखने को मिला, देख कर बहुत खुश लगा कि हाँ हम सेफली यहाँ तक पहुँच गए। कुछ देर में फ़्लाइट लैंड होने वाला था। फिर सेफली भगवान की कृपा से सेफली फ्लाइट लैंड हो गया भुवनेश्वर में। हम भुवनेश्वर में पहुँच गए और हमारा जो चेक इन किया हुआ सामान था वो आई थिंक बैगेज नंबर 2 या 3 में कुछ ऐसा नंबर था,
वो नंबर पे हमने जाके पहुंच गए। मैं थोड़ा वो साइड में गया, वॉशरूम जाके फ्रेश होकर आया सुबह सुबह। और उसके बाद हमारा जो सामान है थोड़ा लेट आया क्योंकि बहुत सारा उसमें बैगेज था और हमारा फ्लाइट भी पूरा फुल था। तो कुछ देर बाद वेट करने के बाद जितना भी सामान है अपना, मेरा एक बैग था, पापा मम्मी का एक बैग था, तो सबका बैग जितना भी था सब कुछ आ गया। हम अपना बैग को डाल के बाहर निकल गए। बाहर कार वेट कर रहा था, ये देख सकते हैं मम्मी आगे जा रहे। और उसके बाद इसी के हिसाब से हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ। थैंक्स टू ऑल।